नमस्कार, मैं दिनेश शेवले, ऋग्वेद न्यूज संचालक नागपुर से। आज हम कुछ कार्य से जयपुर आए थे और जयपुर के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री त्रिलोकचंद जी कड़ेल, इनके साथ चर्चा हुई और इन्होंने काफ़ी दिन से हमारे जो केंद्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे फकीरचंद जी गुरव, उनके साथ कार्य किया और इनकी जानकारी ऐसी है कि इनके साथ चर्चा करके हमारे को बहुत ही अच्छा लगा। कहूँगा कि आप अपना परिचय हमें दीजिए। मेरा नाम त्रिलोकचंद कड़ेल है। मैं जयपुर का निवासी हूँ और सामाजिक संगठनों से जुड़ करके काम करता रहा हूँ और भारतीय स्वर्णकार समाज से मैं 15 से 17 साल पहले जुड़ा था और एयरपुरी जी के साथ में, गौरव साहब के साथ में काफ़ी बार मैंने अधिवेशनों में और मैं संगठनों के कार्यक्रमों में नागपुर जाकर के हिस्सा लिया है और अनेक बार मैं नागपुर समाज के इस संगठन से काम करने के लिए गया हुआ हूँ। केंद्रीय कार्यालय अनेक बार मैं गया हुआ हूँ और काफ़ी नागपुर के पदाधिकारी मेरे को जानते हैं, पहचानते हैं। उनके साथ में मैंने काम किया है और बहुत बार उनसे मुलाकात हुई है मेरी नागपुर में। कड़ेल साहब, अपने जहाँ जैसे आप भारतीय स्वर्णकार समाज की मुख्य धारा में जुड़े, तब से लेकर आज तक आपने कौन सी जवाबदारियाँ इस संगठन में संभाली? मैं मीडिया प्रकोष्ठ में रहा और सचिव रहा, फिर मैं संगठन राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रहा। अब अभी मैं वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। बहुत बढ़िया। इसका मतलब आपने गुरव जी से के साथ साथ रामचंद्र जी के भी साथ काम किया। आप ये बताइए, आप भारतीय स्वर्णकार समाज को जितने साल से आप काम कर रहे, तब से लेके समाज के लिए और संगठन के लिए कैसी संगठना देखते हैं पूरे देश में? एकमात्र देश का राष्ट्रीय संगठन है भारतीय स्वर्णकार समाज, जिसने हिंदू स्वर्णकार समाज के लिए, स्वर्णकार व्यवसाय के लिए बहुत कुछ काम किया है। एकमात्र संगठन है जिसका पूरे केंद्रीय सरकार के विभिन्न विभागों में समाज हित में पत्राचार हुआ है और करते रहे हैं। सबसे ज़्यादा पत्राचार यदि किसी संगठन ने, किसी पदाधिकारी ने किए हैं तो वो भारतीय स्वर्णकार समाज के पदाधिकारियों ने किए हैं। बहुत बड़े बड़े आयोजन प्रोग्राम हुए हैं, गोल्ड कंट्रोल से लेकर के अभी वर्तमान हॉलमार्किंग के मुद्दों को लेकर के भारतीय स्वर्णकार समाज ही एकमात्र ऐसा संगठन है जो सरकार से स्वर्णकार समाज के लिए संघर्ष करता है। एकमात्र संगठन है। अच्छा, इस संगठन के माध्यम से आप बहुत ये हो, इस संगठन के माध्यम से कौन से कार्य है जो आपने पूर्णत्व से लिए आपके सामने? इसका मतलब समाज के लिए क्या क्या आपने उपलब्धियां ये की है? भारतीय स्वर्णकार समाज के माध्यम से हमने 2 बार दिल्ली के रामलीला मैदान में राष्ट्रीय स्तर के आयोजन प्रोग्राम में भाग लिया है। राष्ट्रीय स्तर पर समाज के लिए बहुत संघर्ष करने का बीड़ा उठा करके वहाँ आयोजन प्रोग्राम किए हैं। केंद्रीय सरकारों को बार बार हमने प्रतिवेदन दिए हैं और नागपुर से भी आयोजन प्रोग्राम हुए हैं, वहाँ भी हम इस काम के लिए गए हुए हैं। और भी जैसे नासिक में और में कहीं भी प्रोग्राम हुआ था, हम गए हुए हैं। अच्छा, बहुत अभी रामचंद्र जी के जाने के बाद बहुत सी चर्चा ऐसी हो रही है कि अभी भारतीय स्वर्णकार समाज की संगठना है वो विलुप्त हो गई। अभी उनके जाने के बाद अभी उसका कोई कर्णधार नहीं है, ऐसी बहुत सी टीका होती है कि अभी कोई रहा नहीं है, कोई अभी ये संगठन संभालेगा नहीं। तो आप इसको अभी उनके जाने के बाद कैसे देखते हो? देखिए, देश में इंदिरा गांधी गई थी तो लोग बोले कि कांग्रेस विलुप्त हो गई, कांग्रेस में कोई करने वाला नहीं है। काफ़ी दिनों तक कांग्रेस चली है। अभी बड़े बड़े संगठन है, बड़े बड़े संगठनों के बड़े बड़े लोग चले जाते हैं तो संगठन खत्म नहीं होता है। उसी तरीके से गुरु साहब के या एयरपुरी जी के जाने के बाद में भारतीय स्वर्णकार समाज खत्म हो जाए या कोई रहे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, उनकी जगह वो थे, उनकी जगह कोई दूसरा ले नहीं सकता, ये बात सत्य है। और मैं भी मानता हूँ कि दोनों
येरपुड़े जी और गुरु साहब बहुत कदवार नेता थे समाज के लिए, उनके दिल में बहुत बड़ी जगह रहती थी और वो दिन रात समाज के प्रति समर्पण भाव से काम करते थे। परंतु ये बात गलत है कि अब कोई समाज को इस इतने बड़े राष्ट्रीय संगठन को संभालने वाला नहीं है, उनके बाद में कोई संगठन आगे चलने वाला नहीं है। आप श्री कुछ मन मुटाव की बातें हैं वो समय के अनुसार खत्म हो जाएगी। राष्ट्रीय संगठन जैसे था उससे और अच्छा और बड़ा रूप धारण करके राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्थापित होगा, मेरा ये मानना है। भारतीय स्वर्णकार समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है और उसमें जो नियुक्ति में कौन कौन सहभागी हो सकते हैं? भारतीय स्वर्णकार समाज का जो बाइलॉज है उसके अकॉर्डिंग ही चुनाव होने चाहिए और वही होंगे, क्योंकि बाइलॉज जो बात कहता है उसके अकॉर्डिंग ही काम होता है। कोई भी संगठन चलता है वो उसके नियमों कानूनों के अकॉर्डिंग ही चलता है। जो लोग इस भारतीय स्वर्णकार समाज के राष्ट्रीय संगठन के पदाधिकारी हैं और वर्तमान में जो इस संगठन के सदस्य हैं वो इस संगठन में आगे कोई भी पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं, वो मान्य है। अच्छा, उसकी कोई समय सीमा नहीं हो, कितने साल पुराने होना चाहिए या उनकी जो इसमें ये भी है जिनको नियुक्त पत्र मिला है वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं क्या, और भी कोई आपको ये है? नियुक्ति पत्र के साथ साथ में वो संगठन का सदस्य होना जरूरी है कि वो कितना टाइम पहले उसकी सदस्यता का फीस जमा हुई है, कितने का वो रसीद कटी है। यदि वो सामान्य सदस्य है या वो आजीवन सदस्य है तो देखना पड़ता है। यदि साल 2 साल का जो उसकी सदस्यता फीस हुई है वो टाइम निकल गया तो उसको कैसे बनेगा। यदि आजीवन सदस्य है 10 साल 20 साल पहले भी बना हुआ है और वो राष्ट्रीय पदाधिकारी का चुनाव लड़ सकता है। अच्छा, हमारे बहुत सी चर्चा ऐसी होती है, सही में रामचंद्र राव जी भारतीय स्वर्णकार समाज के देवदूत थे, ऐसे बहुत से समाज के लोग कहते हैं और ये हमने देखा भी है। अभी इतना बड़ा हॉलमार्क का पूरे देश में हॉलमार्क के विरोध में ये हुआ, उनके जाने के बाद आज भारतीय स्वर्णकार समाज की संगठना कहीं दिख नहीं रही है। ये कैसे, ये क्या कारण है? अभी क्या है कि सबसे जो कर्मठ कार्यकर्ता थे रामचंद्र येरपुड़े जी थे, भारतीय स्वर्णकार समाज उनके अनुसार ही चल रहा था और उनके जाने के बाद में कोई ऐसा संगठनात्मक ढांचा वर्तमान में प्रारूप में नहीं है कि कोई एक आदमी नेतृत्व करके भारतीय स्वर्णकार समाज को दिशा दे सके, कोई आंदोलन कर सके। तो उसके लिए क्या है कि अभी कार्यवाहक अध्यक्ष हैं जो कुछ काम करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और कुछ समय के बाद में संस्था के चुनाव हो जाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रतिनियुक्ति हो जाएगी, कार्यकारिणी बन जाएगी। तो जो लोग कार्यकारिणी आएगी वो रामचंद्र येरपुड़े जी से अच्छा ही काम करेगी, मेरा ये मानना है। धन्यवाद कड़ेल जी। आप अगर कोई भारतीय स्वर्णकार समाज के नए और पुराने पदाधिकारियों को कोई संदेश देना चाहते हो तो आप हमारे ऋग्वेद न्यूज के चैनल के माध्यम से दे सकते हो। मेरा यही कहना है सबको, मेरा यही संदेश है कि आपस के में कोई विवाद नहीं करे, कोई किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करे, सभी मिलजुल करके काम करें, विवादों को यहीं ख़त्म करें और मिलजुल करके काम करें। काम जो करेगा उसको ही आगे उच्च पदाधिकारी बनने का मौका मिलेगा। आपने हमारे कुछ सवालों के जवाब दिए हैं। आपके कहने के मुताबिक कि संगठन किसी के जाने के बाद रुकता नहीं, संगठन उससे भी अच्छा कार्य करता है। ये चुनाव की प्रक्रिया में कौन सहभागी हो सकता है उसकी भी जानकारी दी। इसके लिए मैं संपूर्ण स्वर्णकार समाज के तरफ से आपका अभिनंदन करता हूं।